नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मी का मौसम था और देखते-देखते शाम को बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। अच्छी ठंडी-ठंडी हवा आने लगी। जब तक ठंडी हवा चल रही थी तब तक तो बहुत ही अच्छा लगा लेकिन जैसे ही हवा ने आंधी का रूप ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान तो होता ही है आंधी में, क्योंकि ठंडी हवा तो अच्छी लगती है लेकिन आंधी बहुत सा नुकसान दे के जाती है, आप सबको पता ही है। काफ़ी जगह पे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो हम अपनी छत पे से देख रहे थे, बहुत ही सुहाना मौसम था। ठंडी हवा सबको ही अच्छी लगती है। तो चलिए आज कुछ ऐसा काम करते हैं, मैंने आपसे टेबल शेयर किया था और एक ये टेबल मेरे पास और है जो काफ़ी बेकार हो चुका है। तो ये भी वुडन टेबल है और इसकी जो माइका है वो भी ऊपर से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने सोचा ये छोटा टेबल है तो सोच रही थी इस टेबल की मैचिंग का एक टेबल मैं और तैयार करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने पाए पे देखिए येलो कलर ही कर दिया था, क्योंकि येलो कलर मेरे पास रखा भी है और दोनों टेबल की मैचिंग की वजह से भी मैंने इस टेबल को येलो कलर ही की है। मेरे पास हांडी रखी थी, इस तरह की 2 हांडियाँ, एक के पे मैं पेंट करूँगी, एक मैंने बाहर रख दी है। कुत्ते, चिड़िया देखिए इस तरह से पानी पी सकते हैं, तो इस गर्मी में आप भी ये काम ज़रूर करें। और देखिए मैं इस हांडी पे मैं येलो कलर ही करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, मैंने आपसे पहले भी बताया था काफ़ी सारा कलर रखा है। तो इसमें मैं लगाऊँगी इंडोर प्लांट। तो मिट्टी के पहले बर्तनों में मैं खाना बनाती थी, अब ये काफ़ी पुराने हो गए, खाने के लिए मैं और लेके आऊँगी। तो ये बेकार पड़े हुए थे किसी कोने में, तो किसी भी चीज़ को आप बेकार ना पड़े रहने दें कोने में, इनका यूज़ कहीं न कहीं हो ही जाता है। तो इसमें प्लांट लगाएँगे और देखिए मैंने एक मटकी को बाहर रख दिया है। इसी तरह से पुरानी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। और ये दोनों के ढक्कन है तो ढक्कन को मैं वेस्ट नहीं जाने दूँगी, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल पे येलो कलर कर देती हूँ, इस पे मैंने डबल कोट किया है क्योंकि एक से इस तरह से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जो भी आप कलर करते हैं डबल करके करेंगे तो उनसे अच्छी फिनिशिंग आएगी और साफ-साफ दिखाई भी देगा। तो सबसे पहले इसे सूखने देते हैं, सूखने के बाद दोबारा से देखिए मैं इस तरह से इस ब्रश से इस तरह से कलर कर दूँगी अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन सा भी बन जाएगा और बहुत ही डबल शेड अच्छा भी लगेगा। तो देखिए इस पर भी मैं सूखने के बाद में जो मेरे पास पेपर रखा हुआ है मैंने आपसे शेयर किया था, इसका इस्तेमाल करूँगी और कलर कॉम्बिनेशन भी सेम हो जाएगा और मैचिंग भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे मैचिंग का ही तैयार करना था। तो इस तरह से मैंने पट्टियाँ कट-कट कर इस तरह से डिज़ाइन डालने की पूरी कोशिश की है। तो आप किसी तरह का भी वॉलपेपर ले सकते हैं या कोई पेंट कर सकते हैं। तो जो इनकी किनारियाँ थी इस पे मैंने पिंक कलर कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए। नीचे भी मैं एक-एक पीस पे इस तरह से पिंक कलर ही कर दूँगी, तो थोड़ा-सा टेबल भी अच्छा लगेगा। और देखिए कि टेबल भी काफ़ी साल पुराना है, कम से कम 25 साल पुराना टेबल है, तो इसकी भी रंग रूप मैंने थोड़ा-सा बदल दिया है। और छोटा टेबल था वो जो मैंने इस ग्लास का बनाया था, तो 2 टेबल हो जाएँगे तो चाय-नाश्ते के थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं इस टेबल को सूखने दूँगी और इस पे थोड़ी-सी वार्निश लगा देंगे। वार्निश सूखने देते हैं, चलिए अगले काम को करते हैं। तो मिट्टी की जो हांडी थी हमारे उनके ढक्कन थे, तो इनमें मैं होल करूँगी। एक का मैं हैंगिंग बनाऊँगी जिसमें कि आप अच्छी तरह से कोई भी फ्लावर पॉट रख सकते हैं, कहीं भी हैंग कर सकते हैं, देखने में अच्छा लगे। और एक पे मेरा मन कर रहा है एक सुंदर सी पिक्चर बनाने की कोशिश करूँगी, मतलब कि थोड़ा बहुत पेंटिंग जो आती है उससे कुछ बनाते हैं, देखते हैं जो सोच रही हूँ वो बन के कैसे तैयार होगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से पेचकस से आप इन्हें गीला करके इनमें होल कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी मजबूती भी रहते हैं और होल भी होगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मिट्टी की बहुत ही अच्छी लगती है। इन पे भी मैं येलो कलर कर लूँगी और थोड़े छोटे-मोटे जो मुझे डिज़ाइन आते हैं वो हम इस तरह से इन पे डाल लेंगे। और सबसे पहले इन दोनों ढक्कन को मैं सूखने देती हूँ और देखिए इधर मैंने वार्निश भी कर दी है। तो जो भी घर में पुराना और बेकार सामान होता है कोने में से निकालिए और अपने घर की डेकोरेशन के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो मिट्टी की ये हांडियाँ होती हैं, इन पे पेंटिंग करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो भी मुझे छोटे-मोटे फ्लावर आते हैं या इस तरह की पत्तियाँ आती हैं वो मैंने डाल दी है। तो जिस तरह की भी मुझे पत्तियाँ और फ्लावर आते थे वो मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा-थोड़ा हम काम करते हैं, सीखते हैं तो थोड़ा बहुत निखार भी आ ही जाता है। ये हांडी को मैं इस तरह से भी रख सकती थी, इसमें इंडोर प्लांट लगा देती, लेकिन मैं सोची हूँ किसी चीज़ को आप अच्छी तरह से घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बनाते हैं और सँभालते हैं, कलर करते हैं तो एक कॉर्नर अच्छा-सा सुंदर बन के तैयार हो जाता है। जिस तरह से हम अपने आप को भी सँवारते हैं, देखते हैं, इसी तरह से हमें अपने घर की चीज़ों को भी अच्छी तरह सँभाल के और अच्छी तरह से सजा के रखना चाहिए। तो देखिए इस ढक्कन पे मैंने थोड़ा-सा
फेस बनाने की कोशिश की है, तो जैसा भी बनेगा ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा। तो एक लेडीज़ मैन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से देखिए मैंने आँखें और सब चीज़ें बना दी हैं और दूसरे में देखिए मैं ढक्कन में इस तरह से मैंने रस्सी बाँध दी है और अच्छा सा एक हमारा हैंगिंग बन के तैयार है। तो इसमें आप बहुत सुंदर सा आप कोई भी फ्लावर पॉट लगा सकते हैं और जब इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मिट्टी का था तो मैंने मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया। आपके पास कोई प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने जो लेडीज़ का फेस बनाया और मेरे पास ये इस तरह की पोशाक रखी हुई थी भगवान जी की काफ़ी पुरानी और इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे नीचे हम इस तरह से डिज़ाइन डालेंगे जैसे फ्रॉक का डिज़ाइन बनता है। तो बहुत ही सुंदर लगेगा, देख सकते हैं आप। मिट्टी अपने आप में शुद्ध होती है इसीलिए मैंने पोशाक का इस्तेमाल किया। ऊपर देखिए मैं इस तरह से गोटे का इस्तेमाल कर रही हूँ जिस तरह से कोई लेडीज़ घूंघट ओढ़ती है। तो देखा आपने कितना सुंदर सा हमारा ये एक पीस बन के तैयार हुआ है। तो ये वॉल हैंगिंग है। इस तरह से देखिए मैंने इसमें रस्सी बाँध दी है जो मैंने एक होल किया था। अब इसमें हम लाल कलर कर देंगे कि हमने इसमें सिंदूर भर दिया है। और देखिए जो बाल होते हैं उन पे भी मैंने थोड़ा-सा ब्लैक कलर कर दिए। एक ये लटकन है मेरे पास, इसकी हम छोटी-छोटी सी झुमकी बना देंगे जो कि हम कानों में इस तरह से हैंग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चिपका दूँगी हॉट ग्लू की हेल्प से। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा एक वॉल हैंगिंग बन गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो ये पीस और ढक्कन रखा था मिट्टी का बेकार। तो देखिए दोनों चीज़ों का हमने इस तरह से इस्तेमाल किया और ये हमारा पॉट भी बन के तैयार है। चलिए इसमें से जल्दी से मैं इंडोर प्लांट लगा लेती हूँ। तो जो-जो मेरे पास इंडोर प्लांट रखे हैं उनकी मैंने कटिंग करके इस तरह से इस वाले मिट्टी के बाउल में लगा दिया है। तो देखिए आज हमने पुराने टेबल को नया किया और इस तरह से मिट्टी के जो बर्तन थे हमारे उन पे भी हमने अच्छी तरह से कलर करके प्लांट हमने लगा दिए। तो पुरानी चीज़ों को कोने में पड़े ना रहने दें, उन्हें निकालें, उनको नया करके अपने घर के किसी न किसी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुराने को नया ज़रूर करें। तो देखिए बेकार पुराने सामान से हमने क्या कुछ बना लिया है। तो मिट्टी की मेरे पास जो भी हांडी रखी थी मैं उनमें खाना बनाती थी और देखिए उनके ढक्कन से कितना सुंदर हमने ये पीस बना दिया। बहुत ही सुंदर डॉल लग रही है ये। अब मैं आपको हैंग करके भी दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी लग रही है ये जो भगवान जी की पोशाक थी इसी की मैंने ये फ्रॉक सी पहना दी है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये देखिए इस हांडी में मैंने कितने सारे जो भी इंडोर प्लांट थे वो मैंने लगा दिए हैं और एक मेरे पास हांडी रखी थी बाहर मैंने रख दिया। जो भी गाय चिड़िया कुत्ते आते हैं वो पानी पी लेते हैं। और आपने देखा ये टेबल हमारा कितना बन के तैयार हो गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है और घर पे बिल्कुल बेकार रखा हो तो काफी साल पुराना ये टेबल और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको लगा के भी इसको सेट करके दिखाऊंगी। तो दोनों टेबल मेरे मैचिंग के तैयार हो गए हैं। जैसे कि कभी चाय नाश्ता रखना होता है इसलिए मैंने सोचा जो पुराने टेबल हैं उनको ही हम नया करते हैं और बेकार चीज को जब नया करते हैं तो खुशी भी बहुत होती है। तो किसी कॉर्नर को भी आप अच्छी तरह डेकोर कर सकते हैं। तो आपकी एक चाय के लिए नाश्ते के लिए टेबल बिल्कुल बन के तैयार है। इसी तरह से मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, देख सकते हैं। ये मैंने एक बिल्कुल जो तेल की खाली कैन होती है उससे ये मैंने एक अच्छा सा ये प्लांटर रखने के लिए तैयार कर लिया है। जूट का मैंने इस पे इस्तेमाल किया, बहुत सुंदर अच्छी तरह से इस पे मनी प्लांट ग्रो भी कर रहा है। ये ग्लास मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने इसे इसमें सेट कर दिया। इस तरह से आप पुरानी जो भी आपके पास बॉटल होती है तेल की, रिफाइंड की कैन होती है, उनका रीयूज करके आप बहुत सुंदर सुंदर अपने घर के लिए कुछ जरूरत की चीजें बना सकते हैं जो कि मार्केट में काफी कॉस्टली मिलती हैं और कुछ आइटम तो ऐसी होती हैं जो नहीं भी मिलती हैं। तो आज हमने जो भी पुराना था उसको नया किया। बेकार जो मिट्टी की हांडी होती है, कहाँ बॉटल होती है, इन सब का इस्तेमाल करके हमने अपने घर की जरूरत की चीजें तैयार की हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।